परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से सुबह के अवसर परमेश्वर की वचन के साथ प्रभात मनन में थोड़ी टाइम बैठने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब उसका 9वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। उसका 26 पद तक हमने पिछले दिनों में देखा है। आज हम उसका 27 से लेकर 35 पद तक हम बढ़ेगा तो उधर हम देख सकते हैं कि फरो फॉल्सली रिपेंट्स एंड हिज हार्ट ग्रोस हार्ड। फरो ने अपना मन फिराने का वो गलत तरीके से, नहीं तो हकीकत में नहीं, गलत तरीके से उसने दिखाया। उसके बाद उसका हृदय को और कठोर बना रहा है। उस चीज़ को हम इधर देख सकता है। नहीं तो दूसरे एक भाषा में हम बोलेंगे तो दोज हु रिफ्यूज टू रिपेंट विल इवेंचुअली डेवलप ए सीयर्ड कॉन्शियस। जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को मन नहीं फिराएगा तो हम हमारे गलतियों को परमेश्वर के सामने नहीं बोलेगा तो धीरे धीरे हमारा हृदय, हमारा मानसा वो कठोर और हो जाएगा। वो बिल्कुल काम का नहीं हो जाएगा, परमेश्वर के विरुद्ध हो जाएगा। ये बात को हम उधर देख सकता है। इधर फरो फिर से अपना मन फिराने के अनुभव को बता रहा है। पहले भी उसने ऐसा किया था, परंतु उसी का मन को वो फिराया नहीं है। वो परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए भी तैयारी नहीं हुआ था। वो अभी भी वही हो रहा है। हम 27 पद में ऐसा पढ़ता है, निर्गमन की किताब 9 अध्याय उसका 27 पद। तो फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया, भेजा और उनसे कहा कि इस बार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। देख, इधर एक मन फिराने का जैसी उसको दिखता है, परंतु उसने उसका मन तो ऐसी फिराया नहीं है। ऐसी मन फिराने का एक अनुभव उनका जीवन में नहीं आया है। इधर फिरौन से और मूसा से वो बुलाकर कहता है कि तुम इस बार मैंने पाप किया है। कितना बार उसने पाप किया है, कितना बार इस्राएली लोगों को भेजने के लिए मना किया है। उसके बाद बोल रहा है मैंने अभी ये पाप किया है। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसी है, हम बहुत सारा पाप करते जाएगा, परंतु कहीं पकड़ में आ जाएगा तो उसी टाइम हम बोलता है ये हमने अभी ये पाप किया है। परंतु फरो भी वही कर रहा है। उसने पाप करते गया इसी समस्या में फंस गया है। जब बोल रहा है मैंने ये पाप किया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन में भी ऐसी एक अनुभव ना होना है। हम क्या हरेक हमारा हृदय को, हमारा हरेक चीज़ जानने वाला परमेश्वर इस बात को जानता है। बोल रहा है मैं पापी हूँ, यहोवा धर्मी है और मेरा प्रजा भी अधर्मी है ना। मैं सिर्फ अधर्मी नहीं है, मैं सिर्फ पाप किया है, मेरा लोग भी पाप किया है, अधर्म किया है, परंतु यहोवा धर्मी है। थोड़ा सा उसी के दिमाग में इतना बात तो आने के लिए परमेश्वर ने सकायदा किया है। और उसका 28 पद में हम देख सकता है कि मेघों का गर्जना और ओले का बरसना तो बहुत हो गया है। अब भविष्य में यहोवा से विनती करो, तब मैं तुम लोगों को जाने दूंगा और तुम ना रुक जाओगे। बोल दो, तुम परमेश्वर से बात करो, तुम यहोवा से प्रार्थना करो। ये बहुत हो गया है, इसलिए तुम जाके परमेश्वर से विनती करे, मैं तुम लोगों को जाने दूंगा। तुमको अभी मैं रोक नहीं सकता है, परंतु
हम जानता है कि ये सब फ़रो का एक गलत डिसीजन है, गलत रीति से वो ये बात को बता रहा है, ये हम देख सकता है। ये फ़रो बता रहा है मैंने तुम्हारे विरुद्ध में पाप किया है। हम जानते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों के बारे में उन लोगों के जीवन में गलती करने के बाद उन लोग ने सब बातों परमेश्वर के सामने अंगीकार किया है। ये बहुत ज़रूरी बात है। परंतु इधर हम देख सकते हैं कि एक ईमानदारी का एक कन्फेशन, हमारा गलतियों को बताना और हम उसके लिए हम मन फिराना, ये बहुत ज़रूरी है। जब हम परमेश्वर की ओर हमको मोड़ सकता है। परंतु इधर हम देख सकता है कि परमेश्वर के सामने उसने गलत तरीके से उसने मन ना फिराते हुए मूसा को बोल रहा है मैं मन फिरा रहा है, परंतु वो बातें परमेश्वर के सामने कोई मूल्यवान का है नहीं है। फ़रो ने एक वर्थलेस, मूल्य है नहीं है, ऐसी एक कन्वर्शन और रिपेंटेंस उसके जीवन में आया है। परंतु जब हम भजन संहिता 51 अध्याय पढ़ेंगे तो उधर हम देख सकते हैं कि एक प्रभु का बच्चा कैसे मन फिराता है, कैसे अधर्म को और देखते हुए अधर्म से बचने के लिए बात करता है। एक अच्छा एग्जाम्पल हम उधर देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी बात होना चाहिए। हम परमेश्वर के सामने कुछ पाप हम बताएगा तो और हम मन फिराएगा तो वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ होना चाहिए, बहुत फेथफुलनेस के साथ, विश्वासयोगी के साथ बोलना चाहिए। नहीं तो फरवोन के जैसी हो जाएगा। फरवोन परमेश्वर का बातें सुनेगा भी नहीं है, ये बात को हम देख सकता है। और उसका 28 पद में लिखा है मेघों को गरजने और ओलों को बरसने तुम बहुत हो गया है। अब भविष्य में यहोवा से विनती करो, तब मैं तुम लोगों को जाने दूंगा और तुम ना रुक पाएगा। मैं तुमको ऐसा करूंगा, तुम जाके प्रार्थना करो, है ना। ये बात हम देख सकता है। उसी का 29 पद में मूसा ने उससे कहा नगर से निकलते ही मैं यहोवा की ओर हाथ फैलाऊंगा, तब बादल का गरजना बंद हो जाएगा और ओले फिर ना गिरेंगे। इससे तुम जाने लो कि पृथ्वी जान लेगा कि पृथ्वी यहोवा की है। मैं अभी तुम्हारे सामने खड़े होकर प्रार्थना नहीं कर सकता है, मैं बाहर जाऊंगा, बाहर जाके प्रार्थना करूंगा। ये क्या दर्शाता है? विश्वासी और अविश्वासी एक साथ प्रभु के सामने खड़ा नहीं रख सकता है। विश्वासियों से अलग होते हुए वो प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? मैं जाके प्रार्थना करूंगा, ये सब बंद हो जाऊंगा। उसी के द्वारा तुम जान पाएंगे कि ये पृथ्वी यहोवा का है। हम अलग अलग जगह में निर्गमन की 19 की 5 में, 20 की 11 में, भजन 24 के 1 में, 50 की 10 से 12 में और 89 की 11 में, पगला कोरिन्थियों 10 का 26 में, उधर सब दूर हम देख सकता है कि ये पृथ्वी यहोवा का है। पृथ्वी परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर का सृष्टि है। इसलिए परमेश्वर से विनती करेगा तो परमेश्वर क्या आज्ञा देगा वो ये पृथ्वी मानेगा, है ना। परमेश्वर की बढ़ाई को, यहोवा की बढ़ाई को मूसा ने अपने सामने बता रहा है। हम जानते हैं कि वो परमेश्वर की बढ़ाई कर रहा है। जब पकड़ा शताब्दी में वो 6 लोगों को पकड़ा है, पकड़ के बोला है तुम इसी नाम से अभी बातें ना करना। परंतु उधर 6 लोग बोल रहा है क्या हम तुम्हारा बात सुनने के लिए तुम परमेश्वर से भी बड़ा है क्या, हमारा प्रभु से भी बड़ा है क्या। ये एक बात परमेश्वर के नाम को ऊंचा, जातियों के, अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर के नाम की ऊंचा उठाना, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है वो बताने के लिए
हम कब मौका मिलता है उसी टाइम करना चाहिए। मूसा ने भी वही किया है। परमेश्वर हमको सहायता करे आने वाले दिनों में ऐसी मौका देख कर हम परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का स्तुति दूसरे लोगों के सामने बता पाए, उनकी बड़ी नाम की महिमा हो।